Hello students, I am Gaurav sir and today I am presenting most important questions of your science syllabus in chapter motion. So go through these questions in a very sincere manner. आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो आप सभी को ये ध्यान है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो मोशन एक सीधी रेखा में होता है वो सिंपलेस्ट मोशन है या सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ ए बस, कार और ए मूविंग व्हीकल मेजर। यानी हर वाहन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है स्पीडोमीटर, तो उससे हमको क्या पता लगता है, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है स्पीड। कौन सी स्पीड मेजर करता है? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड बदलती रहती है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ये मेजर करता है। क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से आप क्या समझते हैं? तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। पूरा डिस्टेंस मेजर है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, दिस विल गिव यू द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एसआई मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी वो यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो की जाती हैं। तो स्पीड कोई भी हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो या एवरेज स्पीड हो, सभी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। इट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर। तो किसी भी व्हीकल में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ये क्या मापन करता है, क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग व्हीकल और अ मूविंग बॉडी और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पाथ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका रास्ता कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। आंसर इज स्ट्रेट पाथ। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट करस्पॉन्ड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ध्यान रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। Now come to next question. Name the physical quantity measured by the area under velocity time graph. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, समझिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि हम एरिया देखेंगे तो उससे हम किस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? द आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप जो दो क्वांटिटी दे रखी है इसमें वेलोसिटी और टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो जो यूनिट आएगी, जो क्वांटिटी आएगी, दैट इज योर आंसर। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यदि हम उसका एरिया मेजर करते हैं अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आंसर होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या क्वांटिटी को मेजर करते हैं? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। इट्स आंसर इज डिस्टेंस, बिकॉज व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा डिस्टेंस। सो द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों जब भी स्लोप वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो क्वांटिटीज दे रखी हैं जैसे वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर दो। वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वी गेट एक्सेलरेशन। तो स्लोप वाले क्वेश्चन में जो दो क्वांटिटीज गिवन है उसमें हम डिवाइड कर देंगे पहली क्वांटिटी को दूसरे से, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
gives you acceleration. Next, name the physical quantity which remains constant during uniform circular motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती. स्पीड बोले उसको हम, या लीनियर स्पीड कह सकते हैं. तो स्पीड चेंज नहीं होती है. हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, ये भी ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आंसर इज द वेलोसिटी और द लीनियर वेलोसिटी. क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती है कोई बॉडी, तो उसका डायरेक्शन ऑफ स्पीड बदलती है. यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज होती है. तो सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है और स्पीड सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. चाहे एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि रिटार्डेशन क्या है? इट इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन तब होता है जब किसी भी मूविंग बॉडी को या मूविंग व्हीकल की हम स्पीड को धीरे धीरे ब्रेक लगा के कम करते हैं. तो दैट कंसेप्ट इज रिटार्डेशन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. Which device is used to measure the distance traveled by a moving vehicle? तो इसको आपको पता है किस डिवाइस से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं? इट्स ओडोमीटर. ये डैशबोर्ड पे लगा रहता है किसी भी व्हीकल के. ओडोमीटर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज. यदि किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, यानी कि डिस्टेंस 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 होगा. ये ध्यान रखिएगा. इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 0, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 0. कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट मे और मे नॉट बी 0. ये ध्यान रखिएगा. अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 तब होता है जब कोई बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है. तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तब डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी मे और मे नॉट बी 0. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म तब होगा, इसके लिए दो कंडीशन है. इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. पहली बात, वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो दो कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. पहली बात के ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अभी इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. द मोशन ऑफ ए बॉल rolling down a smooth inclined plane, it is an example of uniform acceleration. इसके अलावा the motion of a freely falling body, it is also an example of uniform acceleration. Now coming to next question, the velocity time graph of a body having uniformly accelerated motion. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को हम y एक्सिस पे लेंगे और टाइम एक्सिस हमेशा x होता है, तो टाइम को हम x एक्सिस पे लेंगे, तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ पर बेस्ड हैं, इन पे ध्यान दीजिए. ग्राफ पर, स्लोप पर, एरिया पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, the velocity time graph for a body having non-uniform acceleration is. यदि non-uniform acceleration होगा तो velocity time graph में हमको एक curved line देखने को मिलती है. ओके, तो non-uniform acceleration में curved line मिलती है. Now we come to next important questions. Give some examples of scalar and vector quantities. इस पर भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इन क्वांटिटीज के एग्जांपल आप ध्यान कर लीजिए. स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा. इनके एग्जांपल हैं स्पीड, डिस्टेंस, मास, लेंथ, वर्क, एनर्जी.
टाइम, प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर, पावर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving in a circular path of radius r. What would be the displacement after half a circle? कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस r है ट्रैवल कर रहा है, तो यदि वो आधा चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ बच्चों, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी 2r, जिसको हम डायमीटर ही बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अधिकतर डिस्टेंस से कम ही होती है और इक्वल तब होती है जब बॉडी दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होगा। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिनकी वैल्यू कभी या किसी केस में जीरो भी हो सकती है। तो उसका करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू दीज 25 क्वेश्चंस of chapter motion and all the best for your coming exams। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप समझिए और वीडियो को सुनकर इनको नोट डाउन भी करिए। ये इस चैप्टर के सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से काफ़ी बातें आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए and subscribe my YouTube channel and stay prepared for the coming videos. Thank you.